अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हमने फ्लायर देखना है। फ्लायर आप किस तरह बनाएंगे और फ्लायर होता क्या है ये हम देखेंगे इसमें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ओके, ठीक है। चलें, यहाँ पर पहले मैं आपको बताती हूँ फ्लायर क्या होता है, कहाँ से आपने लेना है। फ्लायर बेसिकली होता है कि आपने अपना मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक वेबसाइट है मेरे पास, अब आपने नोट कर लेना है, वेबसाइट है पिंटरेस्ट, ठीक है। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप हर चीज ले सकते हैं। आप कुछ भी आपको आइडिया लेना है, पिक करना है, आप यहाँ से ले सकते हैं आइडिया वगैरह के लिए। तो ये pinterest.com आपके पास एक वेबसाइट है। आप फोन में भी इसे कर सकते हैं, आप इसे लैपटॉप में कर सकते हैं। तो इसके जरिए आप क्या करते हैं, आप एक इंस्पायर होते हैं किसी चीज से, देन आप उसे अपने लेकर आते हैं इलिस्ट्रेटर पे या अपने सॉफ्टवेयर पर आप लेकर आते हैं। उसके बाद आप उसे एज इट इज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक चीज होती है कि आपके पास, अब आप देख रहे होंगे पहले के डिजाइन कहाँ से लेने हैं आपने, कैसे डिजाइन आपको मिलेंगे। तो डिजाइन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये आपके पास वेबसाइट है जिससे आपने इंस्पायर होना है और आपने यहाँ से फ्लायर्स वगैरह या कुछ भी आप ले सकती हैं। किसी भी पोस्ट के बारे में लिखकर आप सर्च करें आप इसके ऊपर, तो आप देखें फिर ये किस किस काम के लिए यूज होती है, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट में पहले आपको बता दूं, असाइनमेंट आपने क्या करनी है, जो भी फ्लायर वगैरह, जो भी ब्रोशर वगैरह होगा, फ्लायर जो होगा, आपने वो यहाँ से लेना है किसी भी तरह का, ठीक है। ये मैं आपको सेंड नहीं करूंगी। किसी भी तरह का फ्लायर होगा जो आप यहाँ से लेंगे, पिक करेंगे और उसे आप अपने इलिस्ट्रेटर पर ले जाएंगे। इलिस्ट्रेटर पर ले जाने के बाद आप उसे एज इट इज ड्रॉ करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ये देखिए आपके पास यहाँ पर फ्लायर्स कुछ नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये एक नजर आ रहा है, ये एक नजर आ रहा है, ये आपके पास प्रीमियम वेक्टर नजर आ रहा है। तो इसे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ये ओपन होगा। यहाँ आपके पास सेव का ऑप्शन भी है। सिंपल आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके अपने से आप डेस्कटॉप पर लेकर जा सकते हैं। सेव करना चाहते हैं यहाँ से आप सेव कर लें, और यहाँ से बेटर यही है कि आप डेस्कटॉप पर ले जाएं। यहाँ पर मैं इसे क्लास रेफरेंस में अगर लेकर जाऊं, चलें लेट्स सी। ठीक है, ये देखें, ये अब हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इसे लेकर आ सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर, लेकर आ सकते हैं। डेस्कटॉप पर लेने के बाद आप इसे अपने कैनवस पर आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसे लेकर जाना है। इसी तरह आपने डिफरेंट कोई भी, जैसे ये आपके पास एक बना हुआ है, आपने इसी तरह का बनाना है। और इस तरह के आपने यूज करना है। वर्डिंग वगैरह जैसी होगी, जैसे लोगो इसके ऊपर होगा, जैसे इसके ऊपर आइकन्स वगैरह बने होंगे, आपने एज इट इज ऐसे करना है, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं A4 साइज। ये A4 साइज में आ रहे हैं तो हम भी A4 साइज ले लेंगे। यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू पर और यहाँ से हम साइजेस अपने लेते हैं। 1080 था पहले, अब हम यहाँ पर A4 साइज लेंगे। प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में आपको A4 साइज मिल जाएंगे। और यहाँ पर चलें ये देखते हैं। इसी तरह अब आप क्या कर सकते हैं, आर्टबोर्ड 2 ले सकते हैं। और आर्टबोर्ड के अलावा आप जब आपने ज्यादा वर्क करना होता है तब आप बुक मीन्स कि आपने बुक अगर क्रिएट करनी है, बुक बनाने के लिए आप ज्यादा आर्टबोर्ड यूज करेंगे। उसके अलावा अगर आप ब्रोशर वगैरह करते हैं तो उसकी भी 3 साइड्स होती हैं, तीन या फिर बैक, फ्रंट एंड बैक वगैरह भी होती हैं। तो ज्यादा साइड्स बन जाती है, 6 बन जाती हैं। तो उसके लिए भी आप 6 आर्टबोर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी आप 2 आर्टबोर्ड यूज करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक बनाना होता है। फ्लायर वगैरह होता है, इसके लिए भी फ्रंट एंड बैक आपको बनाना होता है। तो आप इसी तरह 2 आर्टबोर्ड आप इसके लिए यूज करेंगे। और उसे आप जब सेव करेंगे तो वो 2 आर्टबोर्ड आपके सेव होंगे, ठीक है। चलें, ये हम जरा अपने इस पे कैनवस पर ले जाते हैं और ये ले जाते हैं। इसके अलावा हम एक और लेकर आते हैं, इसे हम बाद में बनाते हैं।
चलिए एक हम ये लेकर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि इसे अपने कैनवस के ऊपर एग्जैक्टली लेकर आना है। ठीक है, ये आपका जिस तरह डिफरेंट आपके पास हो सकता है, उसका बैकग्राउंड यहाँ पर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर कोई और पेज होगा, आपने जो अंदर वाली चीज जो आपने ड्रॉ करनी है उसे आपने अपने कैनवस के ऊपर लेकर आना है। लाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे हम साइड पर ले जाते हैं, एज इट इज साइड पर लेकर जाते हैं, यहाँ पर हम लेकर आते हैं और यहाँ पर अब हमने वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, वर्क आपने किस तरह करना है, कंट्रोल 2 करेंगे। कंट्रोल 2 के बाद यहाँ पर आपको शेप्स नजर आ रही है डिफरेंट टाइप्स की। जितनी शेप्स आपको नजर आ रही है उतनी ही शेप्स आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ आप कैसे करनी है, आपने पेन टूल से यूज करना है। पेन टूल अब हमने यूज करना है। यहाँ पर देखें, पेन टूल के साथ आपने ये ड्रॉ किया, यहाँ से क्लिक किया आपने यहाँ पर, और ये आपने यहाँ पर किया ड्रॉ, और यहाँ से हमने इसको कवर कर दिया। ठीक है, ये था, इतना सिंपल था आपने करना। यहाँ से इसका फिल नन करते हैं। ये देखें, अब यह हमारे पास एक शेप क्रिएट हो गई है। ठीक है, ब्लैक कलर की। ठीक है, ये हमारे पास शेप आ गई। इसी तरह अगर आप ये वाला बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, शेप्स के साथ बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल टूल मौजूद है। यहाँ पर हम इतना लेंगे इसे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। यहाँ पर सिंपल हम यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ये हमने ड्रैग कर दिया यहाँ से, और हमारे पास इस टाइप की शेप आ गई। इसकी एग्जैक्टली जैसे वो बनी हुई थी वैसे हमारे पास शेप आ गई। इससे क्या पता लगता है, आप पेन टूल से बना सकते हैं, आप शेप्स के साथ भी बना सकती हैं। इसे जिस चीज के साथ आप बना सकते हैं आप बनाएं, जिसके साथ आपको इजी लगता है आप उसके साथ बना लें। चले यहाँ से हम अपनी शेप्स को देखेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे नीचे लेकर आऊं। कोशिश करनी है आपने एग्जैक्टली आप बनाएं जिस तरह आपका ये जिस तरह आपके आप इंटरेस्ट से लेंगे, जैसी पिक होगी आप एज इट इज वैसे बनाएं। क्योंकि टैक्स का अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, समटाइम टैक्स आप अपनी मर्जी से अगर रखते हैं तो वो डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा हो जाता है, तो थोड़ा सा वो इश्यू क्रिएट करता है। मीन्स वो दिखने में इतना प्यारा नहीं लग रहा होता। तो आपको वो चीज चाहिए जो दिखने में अच्छी लग रही है, वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको एज इट इज मिलेगी। जब आप एज इट इज बनाएंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। जितनी शेप्स हैं अब आपने उन सब शेप्स को आपने यहाँ पर खुद ड्रॉ करना है। चलिए ये हमने क्लोज कर लिया। यहाँ पर अब हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास ये शेप्स है, इन्हें भी हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर बना लेते हैं, मतलब रेक्टेंगल हम कर लेते हैं। ठीक है, एक ये होगी हमारे पास, और एक हमारे पास ये बड़ा बॉक्स हो गया ग्रीन कलर का। चले ये हो गया। इसके अलावा बीच में एक आपको बॉक्स नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हम कर लेते हैं। चले हमारे पास शेप्स बन गई, जितनी हमने शेप्स बनानी थी वो हमारे पास सारी शेप्स आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये फ्रीज है, हम ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे अपने कैनवस पर लेकर आते हैं। ये देखें, अब शिफ्ट प्रेस करके, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके कॉपी लेकर आनी है ना हमने, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हम इसे अपने कैनवस पर लेकर आते हैं। यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पहले हम कलर कर लेते हैं फिर उसके बाद हम बाकी देखते हैं। चले आई ड्रॉपर टूल लिया, आई सी शॉर्ट की है, यहाँ से इसका कलर ले लिया, एज इट इज मैंने कलर लिया। यहाँ से इसका भी कलर मैंने यही चूज किया आई ड्रॉपर टूल से, और यहाँ से ये वाला जो बॉक्स है इसका कलर हम लेते हैं ये वाला, एज इट इज कलर हमें लेना है। और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं ये बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ दोनों, और यहाँ से हम इसका कलर ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी पिक्चर्स ऐड होनी है। पिक्चर्स ऐड होनी है तो इसके लिए भी हमें डिफरेंट कलर चाहिए, तो इसके अंदर हम ये वाला कलर कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि इस कलर वाले में हमें पिक्चर्स ऐड करनी है। और यहाँ पर ये है, चले पहले इसके साथ जरा प्ले कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है यहाँ पर। इसे हम यहाँ से नीचे कर लेते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, ए इसकी शॉर्ट की है। चले यहाँ पर हम लेकर आ गए इसे, बाकी ओके है। चले जी ओके है बाकी।
ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है इसका अब हमने स्ट्रोक इंक्रीज कर देना। उससे पहले हम इसका कलर व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट, और यहाँ से व्हाइट लेकर आते हैं, प्योर व्हाइट लेते हैं, इसे हम स्ट्रोक करते हैं। स्ट्रोक का अब हम साइज जो है वो हम 5 करते हैं, 5 आई थिंक बेस्ट है। ज्यादा करके देखते हैं, 6 भी ठीक है, चले 6 हम कर लेते हैं। विजिबल हो जाएगा ये। चले अब देखें, यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रे टाइप सी शेड आ रही है। ये अगर यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा अगर ग्रे टाइप का आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इसकी शेप की कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसे सबसे ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। ऊपर लाकर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। ओवरऑल इसका कलर ब्लैक करके यहाँ से देखें, ये इसकी ओपेसिटी यहाँ पर शो हो रही है। ये देखें साइड पर, यहाँ पर भी शो हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, ये देखें यहाँ पर हो रही है। तो इसकी हम ओपेसिटी कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इतनी कर देते हैं, ये आई थिंक बेस्ट है। चले ओके है ये। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं जरा, और ये जो नीचे वाले हमारा शेप है इसे हम कंट्रोल शिफ्ट और ये क्लोज ब्रैकेट से हम इसे ऊपर ले आए सबसे, और यहाँ पर इसे हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसके अंदर पिक्चर्स ऐड करनी है। पिक्चर्स हम इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, या पिक्चर्स के लिए देखें हमें हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगी, unsplash.com लिख लें अब आप अपने नोट्स में। unsplash.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ले सकते हैं। आप उसे जितना मर्जी इंक्रीज करें, जितना मर्जी आप उसे जूम आउट करें, तो उसके पिक्सल्स वगैरह खराब नहीं होंगे। यहाँ पर नेम है unsplash, ठीक है। ये आपके पास unsplash.com आ गई, इस तरह का उसका लोगो शो हो रहा है, ये वेबसाइट है। इसमें भी अब आपने कैसे करना है, आपने सिंपल इसके अंदर कोई भी पिक्चर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं चले हम यहाँ पर किसी कार की पिक ले लेते हैं। किसी भी चीज की आप पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी जो आपको चीज अच्छी लगती है आप उसके अंदर टैग करना चाह रहे हैं तो आप वो पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम अगर नीचे जाएंगे तो आप सिंपल इसे चूज कर सकते हैं। यहाँ व्यू मोर आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अब आप जाएंगे, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप सिंपल इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, ये देखें डाउनलोड। डिफरेंट साइजेस में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फ्री हम इसे कर लेते हैं, किसी भी साइज में ये हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड हो रही है। इसके अलावा अगर हम इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हम और पिक्चर्स लेना चाह रहे हैं, तो और पिक्चर्स हम कहाँ से लेंगे, यहाँ ऊपर आपके पास ऑप्शन है व्यू मोर का। व्यू मोर का जो आपका ऑप्शन है, इधर जाएंगे आप, यहाँ से आप सिंपल कोई भी पिक आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और अच्छी अच्छी पिक्चर्स होती हैं जो व्यू मोर में हम देखते हैं, लेकिन ये होती है प्रीमियम, ठीक है। ये हमारे पास प्रीमियम पिक्चर्स होती है। इसे फ्री लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल आप इसे क्लिक करेंगे और अपने जो आपका आपका आर्टबोर्ड होगा, जो आपका डेस्कटॉप होगा, उस पर आप इसे सेव कर देंगे। ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसे सिंपल यहाँ से उठाऊं, यहाँ मैं इसे डेस्कटॉप पे अपने ले जाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसे ले जाकर रखती हूँ, ठीक है। आई स्टॉक ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर इसके अंदर डाउनलोड की हुई है आई स्टॉक में, सिंपल आप इसे लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे लार्ज करेंगे और इसे डाउनलोड करेंगे प्रोसेस के साथ आप करेंगे, तो वो आपको प्रीमियम में करेंगे, ठीक है। चलें अब यहाँ से हम एक पिक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली पिक यहाँ पर अपने इलस्ट्रेटर पर लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने डाउनलोड कर लेनी है, और यहाँ पर ये पिक हम लेकर आ रहे हैं। इसका साइज ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और इसका साइज छोटा भी हो सकता है। ये मैंने इसका साइज स्मॉल में किया हुआ है। चलिए हम इसे लार्ज करते हैं जरा सा, और यहाँ पर हम इसे लेकर आते हैं। चलिए यहाँ पर लेकर आएंगे। अब हमने इसे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे ले गए। ऊपर वाली जो हमारी लेयर है इसके साथ अब हमने शिफ्ट प्रेस करना है। देखिए अब यहाँ पर
नीचे वाली शेप को सिलेक्ट किया, ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट किया। यहाँ पर अब आपके पास क्लिपिंग मास्क है आपके पास, ठीक है, क्लिपिंग मास्क आप यूज करेंगे। और इसके जरिए आप क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क अगर मैं शॉर्ट की आपको बताऊं तो आपकी शॉर्ट की है Ctrl+7। अदरवाइज आपके पास ऑब्जेक्ट में आप जाएंगे, क्लिपिंग मास्क आपके पास मौजूद है, यहाँ पर मेक का ऑप्शन है, ये आप इसके अंदर देखिए पिक्चर ऐड हो गई। अगर ये पिक्चर अब यहाँ से थोड़ी सी खराब आ रही है तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और अपनी पिक को हम एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए जब मैंने डबल क्लिक किया तो सारी स्क्रीन हमारी जो है वो ग्रे हो गई और यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक ये पिक जो है वो हमारे पास शो हो रही है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब सिंपल ग्रे स्क्रीन के ऊपर हम करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया। इसके ऊपर हम फर्दर इफेक्ट्स देने के लिए क्या करेंगे, आल्ट और शिफ्ट की मदद से ये वाली शेप हम यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ सबसे ऊपर लेकर आएंगे इसे, और यहाँ पर हम इसका कलर ऐड करेंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ग्रेडियंट ऐड करने के बाद यहाँ से पहले हम इसका कलर चूज कर लेते हैं, ये हमने ग्रीन कलर चूज किया और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी हम कम कर रहे हैं। ये देखें इसकी ओपेसिटी आप कम कर रहे हैं। इसके अलावा हम ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ ब्लैक कलर में हम ये कलर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब एक लाइट साइज का ग्रेडियंट ऐड हुआ है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सा कलर है, यहाँ व्हाइट कलर, Ctrl+Z ये हमने कर लिया। इसी तरह आप इनको सिलेक्ट करके यहाँ विंडोज में आपके पास ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होगा, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिक्चर सॉरी यहाँ पर एक पिक ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम एक पिक लेकर आते हैं। चलिए यही वाली पिक लेकर आते हैं। ठीक है, सिंपल आपने इसे रिलीज कर देना है, वहां से आप लेकर आएंगे, क्लिक करके आप लेकर आएंगे और क्लिक करके क्लिक आपने अपना रिलीज नहीं करना और डायरेक्ट आपने यहाँ पर इसे रिलीज करना है, यहाँ लाकर आपने इसे रिलीज करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा साइड पर जाकर चले, यहाँ से हम इसे शिफ्ट की मदद से हम इसे बड़ा करते हैं। चलिए इसे हम सबसे नीचे लेकर जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से हमारी ओपन ब्रैकेट और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट किया, Ctrl+7 इसकी शॉर्ट की है। अब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इस पिक को हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसे ऊपर ले जाते हैं। चले ये ठीक है, चले इस तरह हम इसे ले जाएंगे। और अगर इसके ऊपर भी आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम टैक्स अपना लिखेंगे। टैक्स लिखने का आपके पास आपको आइडिया है, टैक्स आप किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आप हम बैच लिखेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लाकर हम इसे रख लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके हम इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड अगर ब्लैक कलर का तो ये ज्यादा विजिबल होता। चले अब हम यहाँ पर इसी कॉपी लेकर आते हैं और
बैच 54 और यहाँ पर हम लिखते हैं 2022। ठीक है, ओवरऑल हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका बोल्ड खत्म कर देंगे, रेगुलर कर देंगे हम इसे, और इसका साइज भी हम छोटा करेंगे। चलिए शिफ्ट प्रेस करके हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ पर इसी की कॉपी लेकर आएंगे आल्ट और शिफ्ट से, और यहाँ पर हम लिखेंगे लर्निंग। चलिए ये लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, आल्ट की मदद से, आल्ट आपने प्रेस करना है और साथ में आपने की प्रेस करनी है। ठीक है, अपनी राइट की आपने प्रेस करनी है और ये देखिए हमारा ये टेक्स्ट हमारा इंक्रीज हो गया, इसकी स्पेसिंग वगैरह जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये हमने किया और यहाँ से हम लेफ्ट करके जरा सा हम इसे कम कर देंगे। चले ये हमारा हो गया, इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं शिफ्ट प्रेस करके। चले इतना कर देते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पर बैच फिर से लेंगे और यहाँ पर हम, चलिए यहाँ पर हम बैच लिखते हैं। और यहाँ पर हम बाकी टैक्स अपना लिखते हैं। चलिए ये हमने टैक्स लिख लिया और इसे अब हम जरा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टैक्स हो गया। इसी तरह आप इसे यहाँ पर लाकर टैक्स को यहाँ पर हम टैक्स लिख सकते हैं। चलिए इसे हम मिड में कर लेते हैं। ये हो गया, इसका हम यहाँ से कलर इसका वाइट कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ से हम इसका कलर करते हैं वाइट और इसी बैच को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने इसको फर्दर बनाना है। टेक्स्ट आपको लिखना आता है, कैसे आपने टेक्स्ट के साथ प्ले करना है, और हम यहाँ से इसे थोड़ा सा हम इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे बनेगा, इसको भी अब बनाने का भी आपको पता लग गया होगा किस तरह बना सकते हैं। आप सिंपल शेप्स के साथ इसे प्ले कर सकते हैं। जितने भी हमने असाइनमेंट्स वगैरह पीछे की हैं उनका आपको आज प्रोडक्टिव वर्क इसमें नजर आया होगा, किस तरह वो यूज हो रहे हैं, किस तरह हमने हर चीज को मैनेज करना है, शेप्स को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो आपने प्रीवियस 3 असाइनमेंट्स की हैं उसका आपको रिजल्ट आज नजर आया कि ये किस तरह होगा। यहाँ पर अगर हम एलिप्स टूल ले रहे हैं जिसकी शॉर्ट की एल है हमारे पास, सिंपल अगर आप इसे क्लिक करें यहाँ पर और हम इसे यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर इसकी हम आउटर लाइन इसे पहले ब्लैक कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसका कलर रख लेते हैं।
सॉरी, कंट्रोल जी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट्स वाई इसके अंदर से ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। चले, ये हमने ले लिया और यहाँ से हम इसे ऊपर कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी से खराब हो गया। चले, यहाँ से हम इसका कलर ये वाला चूज करते हैं और यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने करना है। और ये देखिए, अब ये शेप को अब आपने खुद इसके अंदर एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर ओवरऑल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम लेंगे शेप बिल्डर टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एम। ठीक है, शेप बिल्डर टूल हम लेंगे जिसकी शॉर्ट की शिफ्ट एम है, और यहाँ से हम आल्ट क्लिक करके और यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास सर्कल जो है ये कट हो गया हमारे पास। सिंपल हम इसे करेंगे और यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और उसकी मदद से आप इसे ठीक करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, उसकी मदद से आप इसके जो पॉइंट्स हैं आप उन्हें ठीक करेंगे और यहाँ से भी आप अपना ठीक करेंगे। ये मैंने ज्यादा इसका ले लिया था बैक पर, कंट्रोल जी, तो इस वजह से ये आपने क्या करना है, आपने इस शेप के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पर जितनी शेप बनी हुई है आपने उसके अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद आपने इसकी एजेस को आपने सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंट शेप्स इसके अंदर बनी हुई है। एलिप्स टूल है आपका और यहाँ पर आपने एलिप्स टूल से यूज करना है। ठीक है, यहाँ से ये यूज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप सिंपल रेक्टेंगल यूज करेंगे। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये मैं आपको वे बता रही हूँ कि आप किस तरह से इस चीज के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ से की। यहाँ पर आपको ये जो एंकर ये नजर आ रहे हैं पॉइंट्स, इनके जरिए आप यहाँ से सर्कल कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगी, हमें क्योंकि ऊपर वाले दो चाहिए सर्कल में। ये देखिए, अब यहाँ पर सर्कल में आ गए। ठीक है, इस तरह आपने करना है। इसका अब हम कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से हम इसका कलर ये रख सकते हैं, कलर हम इसका ये रख सकते हैं। तो कोई भी आप इसका कलर चूज कर सकती हैं। यहाँ पर जैसे जैसे एक उसके अंदर लिखा हुआ होगा एज इट इज, आपने वैसा ही वर्क करना है। वैसे ही आपने जहां पर लोगो होगा वहां पे अपने लोगो बनाना है। जहां पर आपका कोई भी आइकन होगा आइकन करना है। आइकन हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में भी देखेंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस उसकी पहले इसी लेक्चर में कर लेनी इसकी असाइनमेंट में। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट बेसिकली आपकी ये है कि आप पिंटरेस्ट पे जाएंगे, वहां पर आप वेबसाइट से किसी कोई भी आप डिजाइन चूज करेंगे। दो डिजाइन आप चूज करेंगे, उन दोनों को आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप जो आपका फेसबुक ग्रुप होगा वहां पर आपने इसे कर देना है। ठीक है, पोस्ट आपने करना है। चलें, लेक्चर का मुझे जल्दी से बताएं कि लेक्चर आपको समझ आई है और इसके अंदर जो भी हमने चीजें देखी हैं वो आपको सारी समझ आ गई है कैसे हैं। स्पेसिंग की शॉर्ट की क्या है, स्पेसिंग जो मैंने लर्निंग के ऊपर दी है वो आल्ट प्रेस की है। आल्ट प्रेस करके आपने अपनी जो कीज है आपकी एरो कीज जो आपकी हैं, ठीक है, एरोज जो बने हुए हैं आपके, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करते जाना है। ठीक है, आपने आल्ट प्रेस किए हुए है और आपने राइट क्लिक करते जाना है। लेफ्ट क्लिक या अपर जाना है तो अपर क्लिक का आपने करते जाना है। ठीक है, इस तरह आप स्पेसिंग उसके अंदर देंगे। इस वक्त समझ आ जाता है शकीला और बाद में मुश्किल होती है। अच्छा, इस टाइम आप कर नहीं रहे होते ना, इसलिए आपको समझ आ रही होती है। शॉर्ट कीज आप साथ साथ लिखती जाया करें और जब आप अपना वर्क करती हैं तो आपको वो हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, लाइट कैसे, अच्छा ओपेसिटी की आप बात कर रहे हैं अहमद। ओपेसिटी का ऑप्शन है आपके पास, आप क्लिक करते हैं ना जब यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ओपेसिटी का एक ऑप्शन आपके पास शो होता है। ठीक है, ये देखें, ये ओपेसिटी का ऑप्शन अपीयरेंस में अगर आप जाएंगे ना, विंडोज में कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में आपके पास अपीयरेंस का ऑप्शन होगा। अपीयरेंस के ऑप्शन में आपके पास ओपेसिटी है। अगर मैं इसे कम करना चाह रही हूँ तो ये देखिए, ये लाइटर कलर की हो गई। ठीक है,
इस तरह आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं, हमें इसकी फुल चाहिए। जी उमर, कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क के लिए, जी बिल्कुल वेरी गुड, कंट्रोल 7 इसके लिए यूज होता है क्लिपिंग मास्क के लिए, वरना ऑब्जेक्ट में जाकर भी आप क्लिपिंग मास्क यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ये आपने क्या बात कर दी, सॉफ्टवेयर आप अभी पूछ रहे हैं। फोर्थ लेक्चर है हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर है बच्चे, एडोबी इलस्ट्रेटर पर हम कर रहे हैं। ओके, और किसी का क्वेश्चन हो? ब्रोशर का बता दें, लेआउट सबकी सेम है उमर, लेआउट सबकी सेम है। आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, आप ब्रोशर बना रहे हैं, कैटलॉग बना रहे हैं, लेआउट सबकी सेम है। फोटोशॉप पर भी कुरतलैन वर्क होगा, हमारे फर्दर लेक्चर्स हैं फोटोशॉप के ऊपर, उनके भी टूल। ये मैं आपको इलिस्ट्रेटर आपको पहले इसने करवाया था ताकि आपको इसके बेसिक टूल्स का एटलीस्ट पता लग जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट टूल्स सेम है, उसके भी सेम है, इसके भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये करवाने का मकसद ये होता है कि आपको टूल्स के ऊपर ग्रिप बन जाए, जिस तरह आपको पेन टूल का यूज आ जाए, इसी तरह आपको डिफरेंट टूल्स यूज करने आ जाए, तब आप फोटोशॉप यूज करते हैं। फोटोशॉप आप यूज करते हैं, फिर उसके बाद आप उसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप टूल्स अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये थे आपका लेक्चर, ठीक है। ये अहमद, जॉब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी एडोबी, क्या है, अच्छा मैम, मुझे इलस्ट्रेटर के हवाले से नहीं है बिल्कुल भी। ऑफ कोर्स आपको इलिस्ट्रेटर, आप अगर इलिस्ट्रेटर में ही आप अपनी स्किल ले लेते हैं, इलिस्ट्रेटर में भी एक स्पेसिफिक चीज में भी अगर आप ले लेते हैं, जिस तरह आप फ्लायर बनाने में ही सिर्फ एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप इस सिंगल चीज में भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आप इस सिंगल चीज में आप जॉब कर सकते हैं। लोगो बनाना सीख सकते हैं आप इलिस्ट्रेटर के ऊपर, तो लोगो में आप सिंपल एक्सपर्टी रख के, सिंपल आप कंपनीज के, आप जो भी बिजनेस न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप लोगोज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप जिस तरह हम फर्दर देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे, बोटल्स वगैरह देखेंगे, इस सिंगल चीज के अंदर आप एक्सपर्टी रख के आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का इश्यू नहीं है कि आप सब में ही एक्सपर्टी, ये कोर्स इसलिए होता है कि आप सब चीजें सीख सके, इसमें किसी एक चीज में आप एक्सपर्टी हासिल कर सके, इसलिए ये कोर्स होता है कि आप हर चीज इसमें सीख सके, ठीक है, कोई चीज रह ना जाए आपकी। शॉर्ट कीज, कौन सी शॉर्ट कीज मैं रिपीट करूं? फ्लायर्स के साइजेस वगैरह मैंने आपको बता दिया, आपको साइजेस कैसे मिलेंगे। साइजेस आप जिस तरह आप देखें, आप अगर गूगल पर सर्च करें और यहाँ पर अगर आप लिखें इंस्टाग्राम साइज और डिफरेंट फ्लायर का साइज, वैसे जो आपका जो क्लाइंट होते हैं वो आपको मोस्टली बताते हैं कि आपको इस साइज का चाहिए, पिक्सल के अंदर चाहिए, इंचीज में चाहिए, वो सारा आपको बताते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं बताते आपको और वो कहते हैं सिंपल, वैसे तो ऐसे होता नहीं है कि वो आपको कह दें सिंपल, बताते ही होते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो अगर आपको कह देते हैं तो आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने साइजेस लिखने हैं, विजिटिंग कार्ड का साइज, आपका इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज, अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज इन पिक्सल्स, हम पिक्सल्स में वर्क कर रहे थे तो आप पिक्सल्स में लिखेंगे, और ये देखें 1080, ठीक है, एटलीस्ट 1080 इसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह वो आपको साइजेस बताएंगे। अब जो हम 1080 बाय 1080 हम लेते हैं, वो बेसिकली इंस्टाग्राम का साइज होता है। इसी तरह अगर आप ब्रोशर वगैरह का कोई साइज लेना चाह रहे हैं, और ब्रोशर का, वैसे ब्रोशर कह रही हूँ, उसका साइज जो होता है, फ्लायर का साइज होता है वो A4 साइज होता है, ठीक है। पोस्ट वगैरह के साइज जो होते हैं वो स्क्वायर टाइप में होते हैं, वो 1080 ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। शॉर्ट कीज, बच्चे देखें, ये शॉर्ट कीज मैं आपको बता दूंगी, ये तो आपका पका पकाया हलवा मिल जाएगा ना एक तरह का, कि आप तो इसके ऊपर आप इसके ऊपर वर्क ही नहीं कर पाएंगे जब मैं आपको सारी शॉर्ट कीज आपको बता दूंगी। आप लेक्चर्स देखें, लेक्चर्स के अंदर आपको मैंने जो नोट्स बनाने का कहा है वो बेसिकली यही चीज है कि आप कीज लिखे उसके ऊपर। मुझे लग रहा है कि आप नोट्स वगैरह नहीं बना रहे अपने,
मैंने आपको फर्स्ट डे से कहती आ रही हूँ कि आपने नोट्स लाजमी बनाए। नोट्स के ऊपर आप क्या करेंगे, शॉर्ट कीज आप लिखेंगे। फर्दर भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल नोट्स अपने खोलेंगे और उसके ऊपर आपकी शॉर्ट कीज लिखी होंगी, तो वो आप उसके ऊपर से यूज कर सकती हैं। जी, वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उमैर, मैं आपको सारी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगी। चलिए ठीक है, हमारा लेक्चर एंड होता है यहाँ पर। होप सबके क्वेश्चनिंग क्लियर हो गई होगी। फर्दर जो क्वेश्चनिंग होगी आपकी, वो आप मुझसे प्राइवेट चैट पे पूछ सकते हैं, और आपका ग्रुप की चैट आपकी ओपन होती है, उसमें आप पूछ सकते हैं। और आज मैं बिजी थी, इस वजह से मैं आपको आंसर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह मैं आपके कल सारे क्वेश्चंस के, आपकी जो चैट वगैरह होगी उसके सबके मैं आंसर आपको कल करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। फर्दर आपका इलिस्ट्रेशन हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही मजे का हमारा वर्क है और कलरफुल हमारा वर्क है। ठीक है, ये मजे का हमारा फिशेस के साथ हम प्ले करेंगे, किस तरह हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्दर नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। चले, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।